स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि अध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सुनिए किस तरह फरमाते हैं। राजा परीक्षित एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। आखेट करते हुए राजा परीक्षित जंगल में भटक गया और भूख प्यास से व्याकुल हुआ तो किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा ने आश्रम में जाकर जल मांगा। ऋषि उस समय ध्यानस्थल में थे, उन्हें कुछ पता नहीं लगा और राजा ने पुनः गंगा जल मांगा, लेकिन ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने जो सोने का मुकुट पहना हुआ था उसमें काल बैठ गया और काल ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे जब ऋषि ने उसकी तरफ देखा ही नहीं तो राजा ने सोचा कि ऋषि ने मेरा अपमान किया है। गुस्से में आकर राजा ने पास में ही पड़े एक मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि का पुत्र कहीं बाहर गया हुआ था। जब वह लौटा तो उसने राजा परीक्षित को अपने आश्रम से बाहर जाते हुए देखा। ऋषि पुत्र जब आश्रम के अंदर आया तो उसने अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा। तो ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने गुस्से में आकर राजा को शाप दे दिया कि इस दुष्ट राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नाग काट लेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, तूने अनर्थ कर दिया। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक राजा कोई दूसरा नहीं है। ऋषि मुनियों से उसे विशेष अनुराग है, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि पर काल बैठा हुआ था, जिसने उससे ये घिनौना कर्म करवा दिया। परंतु तुमने उसे श्राप देकर उससे भी ज्यादा कुकर्म कर दिया। महल लौटने पर जब राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वे आत्मग्लानि से भरकर ऋषि के पास क्षमा याचना के लिए फिर से लौटे। तो ऋषि के आश्रम में जाकर उन्हें श्राप के बारे में पता चला तो राजा परीक्षित ने सोचा कि मैंने अहंकार में आकर ऋषि के गले में सर्प डालकर उनका जो अपमान किया, उसकी ध्यानस्थल अवस्था में विघन डालने की कोशिश की, उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए था। मैं विषय विकारों में आसक्त हो रहा था। दयामय भगवान ने श्राप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। ये सोचकर राजा गंगा तट पर जाकर के बैठ गया। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उस समय वहां घूमते हुए सुखदेव जी पहुंच गए। सुखदेव जी को जब राजा के श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिनों में पूरी श्रीमद् भागवत का उपदेश सुनाया। राजा ने एकाग्रचित्त होकर भागवत सुनी। राजा के मंत्रियों ने राजा की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए, परंतु 7वें दिन तक्षक नाग सूक्ष्म रूप में एक फूल में छिपकर बैठ गया और जैसे ही राजा परीक्षित फूल को सूंघने के लिए नाग के पास लाए तो नाग ने उसे डस लिया, जिसके विष से उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। होनी बहुत बलवान है। हमारे द्वारा किया गया कर्म
तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक उसे भोग नहीं लिया जाता। इसलिए कर्म फल से बचना महाकठिन है। हम संसार में अपने कर्मों को भोगने के लिए आते हैं, परंतु यहाँ आकर फिर खोटे मंदे कर्मों में लग जाते हैं और इस प्रकार सत्य ज्ञान के बिना उल्टे कर्म ही हमें भोग लेते हैं। भोग से रोग पैदा होते हैं और रोग से शोक। ऐसा कोई कर्म न करो जिससे आगे चलकर नरकों का मुंह देखना पड़े। इसलिए कर्म करने में सदा सचेत रहो। राधा स्वामी। अभी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी जी।